हेलो फ्रेंड्स, तो इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक डीमन को दिखाया जाता है जो कि हेल से भेजा गया था। वो इस दुनिया में बहुत तबाही मचा रहा था। उसकी एक आंख देखने में रेड होती है और एक आंख ब्लैक होती है। यहाँ उसका मुकाबला एक बुद्धा से होता है जो कि उसकी दोनों आंखें निकाल देता है और वो उसकी दोनों आईज को बंद करना चाहता था। वो ब्लैक आई को तो बंद करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो रेड आई को बंद कर पाता वो वहाँ से भाग जाती है और वो 7 दिनों तक किसी को नहीं मिलती और वो इन 7 दिनों में 7 लोगों को पोजेस कर लेती है। और ये आई को मामूली आई नहीं थी बल्कि एक डिमोनिक आई थी। 7 दिनों के बाद बुद्धा उसे पकड़ लेते हैं और उसे भी एक बॉक्स में बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। अब उन दोनों आईज के बॉक्सेस को इस दुनिया के 2 अलग अलग हिस्सों में भेज दिया जाता है ताकि कोई भी इन दोनों बॉक्सेस को हासिल ना कर पाए और कोई भी इन आईज को आजाद ना कर पाए, वरना इनके ऐसा करने से डीमन इस दुनिया में वापिस आ सकता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि इस बात को गुजरे बहुत साल हो जाते हैं। अब हमें प्रेजेंट का वक्त दिखाया जाता है और यहाँ हम रेगिस्तान में एक आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं और उन्हें रेत में से एक बॉक्स मिलता है। वो इस बॉक्स को देखकर बहुत खुश थे क्योंकि उनकी बात पर कोई यकीन नहीं करता था कि डीमन की दोनों आईज को बुद्धा ने किसी बॉक्स में कैद करके रखा हुआ है। वो सबको ये प्रूव करवाना चाहता था कि उससे वो इवल आईज मिल गई हैं। अब हम देखते हैं कि इस बात को 14 साल गुजर जाते हैं। इसके बाद हमें 2021 का टाइम दिखाया जाता है और यहाँ हमें ऐसी नाइट को दिखाया जाता है जिसमें चांद का कलर रेड हो जाता है और इस नाइट को सुपर मून नाइट कहते हैं। वो आर्कियोलॉजिस्ट जो उन बॉक्सेस को लेकर आया था वो उस आंख पर एक रिचुअल पढ़ता है और बॉक्स में खून डालता है और उस खून में उसका अपना ब्लड भी शामिल था। वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो आंख को दोबारा से जिंदा कर पाए और यहाँ वो अपने रिचुअल में कामयाब हो जाता है। अब हम देखते हैं कि रेड आई में उसकी ताकत दोबारा से आ जाती है। इसके बाद हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जिसे इस बारे में पता चल जाता है कि रेड आई की पावर फिर से वापिस आ गई है और उस आई को दोबारा से लाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक इंसान है। इसके बाद हमें ब्लैक आई के बॉक्स को दिखाया जाता है जो कि बुद्धा के स्टैचू के नीचे था। अब हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक वर्कर जिसका नेम पार्क है दिखाया जाता है और वो वर्कर पहले एक मोंक हुआ करता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वही ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जिसे कि रेड आई के एक्टिव होने के बारे में पता चल गया था और उनके पास उनका एक स्टूडेंट आता है और वो उनसे इशारों में बात करता है क्योंकि उसने 2 साल तक ना बोलने की कसम ली थी और इस लड़के का नेम सियोग था और ये मूवी का मेन कैरेक्टर भी है। और वो उस स्टूडेंट को अपने साथ अंदर ले जाते हैं और उसे डीमन के बारे में बताने लग जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि वो रेड आई अब एक्टिव हो गई है जो कि एक डीमन की है और वो इन 7 दिनों के अंदर 7 लोगों को पोजेस कर लेगी। इसके बाद वो ब्लैक आई को भी ढूंढ लेगी। इसके बाद 8वें दिन पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। यहाँ वो स्टूडेंट उससे पूछता है कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं, जिस पर वो ओल्ड मैन उसे बताता है कि हमें उन 7 लोगों को जिन्हें उस रेड आई ने पोजेस किया होगा उनमें से एक आदमी को मारना होगा। अगर हमने उस चेन में से किसी एक आदमी को मार दिया तो ये चेन टूट जाएगी और इसके बाद वो अपनी पावर्स को दोबारा से यूज नहीं कर पाएंगी। यहाँ वही इंसिडेंट्स होना शुरू हो जाते हैं और यहाँ वो रेड आई सबको पोजेस करना शुरू हो जाती है। वो आई सबसे पहले एक हंटर को पोजेस करती है। इस वजह से उसमें बहुत सी चेंजेस आने लग जाती हैं और बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता है। उसने सेकंड अटैक एक वर्कर पर किया था जो कि किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था। एक दिन अचानक सियो की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसके पास एक बॉक्स था और वहाँ मोंग बैठे हुए हैं और वो उसे कहते हैं कि मेरे पास पार्क को लेकर आओ। लेकिन इससे पहले कि सियो उन्हें लेने जाता वो देखता है कि उसके मास्टर की डेथ हो जाती है। ये सुनकर सियो को बहुत झटका लगता है। अब हमें एक होटल में एक लेडी को दिखाते हैं और यहाँ उस आई को आजाद हुए 2 रातें गुजर गई थी। इसका मतलब है कि उस आई ने अब तक 2 लोगों को पोजेस कर लिया था। अब हमें एक डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो कि उसी होटल में गया था जहां उसी पोजेस सेंटर ने एक कपल में से उसके हस्बैंड को मार दिया था। लेकिन यहाँ वो औरत तो वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और यहाँ हम उस आदमी की डेड बॉडी के साथ उस सेंटर की डेड बॉडी को भी देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब होती है और उसे देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो रात को ही मरा था। अब हमें सियोक को दिखाया जाता है जिसके मोंग की डेथ हो गई थी, लेकिन वो अपने मोंग के कहने के मुताबिक काम तो कर रहा था। यहाँ वो उसके मोंग के दिए हुए बॉक्स को लेता है और वो उसे लेकर पार्क को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसका बैग कोई चुरा लेता है। उसे एक लड़की पर डाउट होता है, लेकिन वो लड़की भी देखते ही देखते वहां से गायब हो जाती है। वो लड़की को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन इसी दौरान उसे पार्क का घर मिल जाता है। कुछ ही देर के बाद वहां पर पार्क भी आ जाता है और यहाँ सियोक पार्क को बताता है कि उसे मोंक ने भेजा है और उससे
उसका भेजा हुआ बॉक्स गुम गया है जो कि मोंग ने आपको देने के लिए भेजा था। पार्क खुद ही मोंग की सोल से बातें करने लग जाता है। यहाँ वो मोंग से कहता है कि यहाँ एक लड़की भी पोजेस हो गई है और हमें उसी को रोकना होगा और उसे रोकने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे पार्क और सियोक वहां से निकल जाते हैं। यहाँ पार्क देखता है कि सियोक के शूज काफी खराब हो गए हैं, इसलिए वो उसके लिए शूज लेता है और नए शूज देखने के बाद वो पार्क को थैंक यू कहता है। यहाँ उसने जो 2 सालों से ना बोलने का रोजा रखा था वो आज टूट जाता है। अब वो दोनों उस पोजेस लड़की को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और उन्हें उसे किसी भी हाल में रोकना था, क्योंकि अगर उन्होंने उसे ना रोका तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। अब पार्क को भी विजन आने लग जाते हैं। यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि पार्क ने अपनी फैमिली को एक एक्सीडेंट में खो दिया था और जिसने उनका एक्सीडेंट किया था वो एक लेडी थी और उसके साथ उसका बेटा भी था। यहाँ उसने उस लेडी के बेटे को मारने के लिए उसका गला दबाने की कोशिश की, लेकिन वो जानता था कि ये सब गलत है, इसलिए वो उस बच्चे को छोड़ देता है। इसी के साथ उसकी आंख खुल जाती है और वो जाग जाता है। यहाँ उन्हें 7 दिन मुकम्मल होने से पहले उस लड़की का पता लगवाना था और आज 6वां दिन था। इसके बाद वो उसी जगह पर जाते हैं जहाँ एक लड़की मिलती है, जिससे वो उस लड़की के बारे में पता करते हैं जिसमें डिमोनिक पावर्स हैं और वो उन्हें बताती है कि ये लड़की यहाँ पर नहीं रहती। अब सियोक भी वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ पार्क को दिखाया जाता है जो कि उसी लड़की को ढूंढ रहा था और यहाँ पार्क के पीछे एक डिटेक्टिव लग जाता है और वो पार्क को पकड़ लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जितने भी मर्डर्स हो रहे हैं उन सबके पीछे पार्क का हाथ है। और वह जैसे ही पार्क को पकड़ने की कोशिश कर रहा था उसके हाथ से वो मैप गिर जाता है, जिसे उसे उस लड़की की लोकेशन का पता चलाना था। इसके बाद हम सियोक को देखते हैं जिसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जिसे कि उसी रेड आई ने पोजेस कर रखा था। वो लड़की काफी खौफनाक लग रही थी। उसे इस तरह से देखकर सियोक वहां से भाग जाता है। वो पार्क के पास आता है और उसे बताता है कि मुझे इस बात का पता चल गया है कि आखिर वो पोजेस लड़की कौन है। वो उसे उस लड़की की लोकेशन बताता है। यहाँ पार्क सियोक से कहता है कि जिस लड़की के बारे में तुम मुझे बता रहे हो मैं उसका मर्डर करने जा रहा हूँ। अब सियोक भी पार्क के पीछे जाने लगता है ताकि वो उस लड़की की जान बचा सके। इसके बाद हम डिटेक्टिव को देखते हैं और वो पार्क का पीछा कर रहा था। वो पार्क के हाथों में एक्स को देखते ही समझ जाता है कि जितने भी मर्डर्स हुए हैं उन सब में पार्क का हाथ था। यहाँ सियोक उस लड़की के पास पार्क से पहले आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इसके साथ ही वहाँ पर पार्क भी आ जाता है और पार्क का पीछा करते हुए वहाँ पर डिटेक्टिव आ जाता है और यहाँ डिटेक्टिव और पार्क के दरमियान बहुत जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों की फाइट के दौरान वहाँ वही लड़की आ जाती है जिसे कि रेड आई ने पोजेस कर रखा था। वो लड़की इतनी पावरफुल थी कि वो उस डिटेक्टिव को उठाकर फेंकती है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। यहाँ पार्क उसी लड़की को मारने के लिए आया था जिसे उस रेड आई ने पोजेस किया हुआ था। इसके बाद पार्क उस एक्स पर एक स्पेल लिखता है और उस लड़की की तरफ भागता है ताकि वो उसे मार सके, लेकिन वो लड़की एक डिटेक्टिव से हेल्प मांगती है। इस वजह से वो पार्क पर गन पॉइंट कर देता है। अब वहाँ पोजेस लड़की उस डिटेक्टिव को पीछे से आकर पकड़ लेती है और डिटेक्टिव के अंदर भी चली जाती है, जिस वजह से वो डिटेक्टिव भी पार्क से लड़ने लग जाता है, लेकिन यहाँ पार्क उससे जान बचाकर भाग जाता है। इसके बाद सियोक उस लड़की को अपने साथ लेकर जा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि इन सब के बीच में इस लड़की की भी जान जा सकती है। यहाँ 7वां दिन आ जाता है जिस दिन वो रेड आई 7th पर्सन को पोजेस करने वाली थी। इसके बाद हम पार्क को देखते हैं जो कि किसी तरह से एक बस स्टेशन पर आ जाता है क्योंकि उसे टेंपल तक जाने के लिए एक बस चाहिए थी और वहाँ उसे 8वीं नाइट से पहले पहुंचना था और वो वहाँ बस का वेट करते करते सो जाता है। तो तभी वहाँ उस बूढ़े मोंग की सोल आती है और वो उसे कहती है कि तुम अपनी जान देकर भी इस कर्स को रोकना, और इसी के साथ वहाँ बस आ जाती है और पार्क वहाँ से निकल जाता है। इसके साथ वही पोजेस डिटेक्टिव भी वहाँ आ जाता है और सियोक भी उसी लड़के के साथ उसी टेंपल की तरफ बढ़ रहा था। वो एक जंगल से गुजरते हैं और एक जगह पर रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। अब हम उसी डिटेक्टिव को देखते हैं जिसे कि उस पोजेस लड़की ने बेहोश कर दिया था। वो उसी लड़की के घर जाता है जो कि सियोक के साथ थी। यहाँ उस डिटेक्टिव को एक औरत मिलती है। वो बताती है कि जिस आदमी ने उस रेड
रेड आई को एक्टिव किया था वो इस लड़की को भी पसंद करता था और वो लड़की भी एक घोस्ट है, इसलिए उसकी एज नहीं बढ़ी और सिर्फ इस लड़की के लिए उसने उस रेड आई को एक्टिव किया था। और यहाँ उस रेड आई ने उन सबको मार दिया जिसका ब्लड उस रेड आई में डाला गया था। इसके बाद पार्क भी वहाँ पहुंच जाता है जहाँ पर सियोक और वो लड़की थी। तभी सियोक देखता है कि वहाँ वो लड़की गायब हो जाती है और वहाँ सिर्फ उसका बैग पड़ा हुआ था। उस बैग को देखने पर उसे उसमें वही बॉक्स मिलता है जो कि सियोक से किसी ने चुरा लिया था। यहाँ वो लड़की दोनों आइस को एक साथ करना चाहती थी, वो अपनी जान बचाना चाहती थी। और यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि आखिरी पोजेस इंसान वही डिटेक्टिव है। यहाँ पार्क एक रिचुअल स्टार्ट कर देता है। वो जानता था कि अगर वो डिटेक्टिव रिचुअल परफॉर्म करते करते उस टेम्पल तक पहुंच सकता है तो वो यहाँ भी जरूर आएगा और वो जैसे ही यहाँ पर आएगा हम उसे मार देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि डिटेक्टिव वहाँ आ जाता है। इसके बाद पार्क सियोक को कुल्हाड़ी पकड़ा देता है और उसे कहता है कि जैसे ही डिटेक्टिव मेरे अंदर उस रेड आई को ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा तो मुझे इस कुल्हाड़ी से मार देना। अब जैसे ही वो डिटेक्टिव पार्क के पास आता है तो वो उसके कान में जाकर कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और वो कहता है कि मुझे कोई ऐसा चाहिए जो कि मेरी दोनों आंखों को प्रोटेक्ट करना जानता हो। ये सुनने के बाद पार्क हैरान हो जाता है। अब हमें इस बात का पता चलता है कि आइज ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए जिसको चुना था वो कोई और नहीं बल्कि सियोक था, जिसे सुनकर पार्क शॉक रह जाता है। यहाँ डिटेक्टिव पार्क को गन देता है कि तुम इससे खुद को शूट कर लो, लेकिन पार्क उस गन को लेकर डिटेक्टिव को शूट कर देता है। इस वजह से डिटेक्टिव को बहुत गुस्सा आता है और वो पार्क पर हमला कर देता है। इसी के साथ पार्क चिल्लाता है और वो सियोक से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और ये सब मैं तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ सियोक वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डिटेक्टिव भी उसके पीछे जाने लग जाता है। यहाँ वो डिटेक्टिव सियोक को पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पार्क आ जाता है और वो डिटेक्टिव पर अपनी एक्स से हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। और इसी दौरान वहाँ वो डिटेक्टिव भी आ जाता है जो कि पार्क का पीछा कर रहा था और वो आते साथ ही पार्क को शूट कर देता है क्योंकि वो रियलिटी को नहीं जानता था। अब वो अपने डिटेक्टिव साथी के पास जाता है जो कि कुल्हाड़ी लगने की वजह से मर गया था और यहाँ उसकी बॉडी सूखती जा रही थी जैसे कि सब पोजेस लोगों के साथ मरने के बाद होता है। और देखते ही देखते उसकी बॉडी का बहुत बुरा हाल हो जाता है। हम देखते हैं कि वो आई अब सियोक के अंदर जा चुकी थी। सियोक उस डिटेक्टिव को उठाता है और उसे वहां से बहुत दूर फेंक देता है और वो वहीं पर मर जाता है। यहाँ सियोक पोजेस होने की वजह से ब्लैक आई को ओपन कर देता है ताकि वो दोनों आईज एक साथ हो जाएं और डीमन दोबारा से इस दुनिया में आ जाए। ये सब देखकर पार्क उसे कहता है कि प्लीज तुम सियोक को कुछ मत कहना, इसके बदले तुम मुझे ले जाओ। लेकिन यहाँ वो डीमन पार्क पर एक इल्यूजन क्रिएट करता है और सियोक को वही बच्चा बना देता है जिसे कि पार्क मारने वाला था, यानी कि वो उसी लेडी का बेटा था जिसने पार्क की फैमिली का एक्सीडेंट किया था। यहाँ रेड आई ने ये सब इसलिए किया था ताकि पार्क सियोक को मार दे और उसकी बॉडी से रेड आई निकाल कर ब्लैक आई के साथ मर्ज हो जाए और यहाँ वो दोनों आइज मिलकर उस डीमन को आजाद कर दें। अब हम देखते हैं कि पार्क उस छोटे बच्चे को मारने की बजाय उसके फेस को टच करता है और फिर एक स्पेल लिखना शुरू कर देता है। इस वजह से आई को काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो इस बच्चे को मार ही नहीं रहा था। यहाँ वो पोजेस सियोक पार्क पर हमला करके उसे मारने ही वाला था कि तभी पार्क उसका हाथ पकड़ लेता है और कुछ स्पेल्स पढ़ना शुरू कर देता है। इस वजह से सियोक के फेस पर लिखे गए स्पेल्स भी ग्लो करना शुरू कर देते हैं और यहाँ उसकी बॉडी का डीमन बाहर आ जाता है और वो सियोक की बॉडी को छोड़ देता है। अब वो डीमन पार्क के अंदर आ जाता है। इसके बाद सियोक को याद आता है कि पार्क उस डीमन को मारना चाहता था और वो ये भी जानता था कि वो इसके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार था, इसलिए वो पार्क पर ही अपनी एक्स से हमला कर देता है और उसकी जान ले लेता है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो डीमन मारा जाता है और वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और हम मूवी के लास्ट में देखते हैं कि सियोक एक डेजर्ट में चल रहा था पर उसने अपने फेस को कवर किया हुआ था। इसके बाद वो उसी जगह पर जाता है जहाँ से उस रेड आई वाले बॉक्स को निकाला गया था और वो उस जगह पर इसीलिए गया था ताकि वो उस बॉक्स को दोबारा से उसी जगह पर रख दे, इसी उम्मीद के साथ कि अब के बाद ये रेड आई कभी भी वापस नहीं आएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सियोक के पांव में बांधी गई चेन भी खुल जाती है और यहाँ अब वो मुकम्मल तौर पर आजाद था और अब हम उसी लड़की के गोश्त को दोबारा से देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।